Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अभी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं तो उसमें हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसका इंट्रोडक्शन एंड टर्पीन जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केलॉइड। ठीक है, तो साथ अब देखिए इसमें क्या है, एल्केलॉइड में मेजरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ जो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहा जाता है। साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट में आपको कौन कौन सी फैमिलीज हैं, प्लांट के कौन से पार्ट है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है इसके फंक्शन क्या है, कहाँ एल्केलॉइड का यूज किया जाता है, एंड सबसे लास्ट में जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंथेसिस इसलिए नहीं कि सिंथेसिस में ज़्यादातर अमीनो एसिड से इनका सिंथेसिस होता है, तो एक स्पेसिफिक पाथवे हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो हम इससे स्किप करेंगे यहाँ एल्केलॉइड का सिंथेसिस। बाकी पोर्शन जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एल्केलॉइड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एल्केलॉइड अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो है एल्केलॉइड जो है एल्केलिन वर्ड से मिलकर बना है। एल्केलिन का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपको इसके वर्ड में समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद में आप नहीं भूलेंगे कि एल्केलॉइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर ही एल्केलिन से ये मिलकर बना है और एल्केलिन का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो ये एल्केलॉइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो वहाँ जो आंसर होता है वो होता है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि OH कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा होगा, तो उसका आंसर होगा फिनोलिक। इसी तरीके से शुगर मॉलिक्यूल कंटेनिंग भी पूछा जा सकता है। शुगर मॉलिक्यूल कंटेनिंग जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। तो वो ये तीन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग या OH कंटेनिंग, और इसके अलावा जैसे कि ग्लूकोज जो शुगर मॉलिक्यूल है वो किस में प्रेजेंट है। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने। अब देखिए जो एल्केलॉइड है वो कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग होता है, जैसे आपने बेंजीन रिंग देखी होगी तो उसमें कार्बन कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिंग के अंदर, तो अगर वहाँ पर बीच में नाइट्रोजन डाल दिया जाए या बीच में रिंग के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। तो इसी तरीके से जो एल्केलॉइड होता है उसकी रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से ये कैसे है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है ये कलरलेस है, नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि ये जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, हालांकि कुछ हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो होते हैं कलरलेस एंड नॉन वॉलेटाइल है। इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिटर इन नेचर, टेस्ट में ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को क्या डिटरेंट करते हैं, हर्बीवोर्स को रोकते हैं प्लांट को कोई हार्म पहुंचाने से। तो इसका बहुत बड़ा रोल है एल्केलॉइड का कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हर्बीवोर्स, शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनसे। यूजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कोई कंपाउंड लेवोरेटरी हो सकता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है। तो एल्केलॉइड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनके कंपाउंड जो आपका एल फॉर्म में एंड डी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में ये जो है फार्मेकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग ये जो है मेडिसिनल तौर पे इनका यूज़ किया जाता है एल्केलॉइड का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से एल्केलॉइड इतने जो है मतलब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें से एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट है एंड बेसिक नेचर का है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको याद रखने हैं एल्केलॉइड के बारे में। ठीक है, अब जो है कुछ एल्केलॉइड के नेम है, एक बार वैसे ही देख लीजिए, फिर हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि याद रखने से क्या होता है, आप क्वेश्चन हैंडलिंग में क्या आता है, हेल्प होती है, कई बार कन्फ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन सी फैमिलीज में आपको देखने को मिलेगा और प्लांट के किन पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब तक जो है 3000 एल्केलॉइड जो है वो आइसोलेट किए जा चुके हैं। ठीक है,
किन फैमिलीज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सोलेनेसी है, पेपेवेरेसी है, लेग्यूमिनेसी है, रेननकुलेसी है, रूबिएसी है, एपोसाइनेसी है, इनके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा एल्केलॉइड। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में स्पेशली आपको देखने को मिलते हैं, मतलब रिच इन अमाउंट। वैसे तो मिल जाएंगे अदर प्लांट में भी, बट एंजियोस्पर्म के अंदर ज़्यादातर आपको जो है रिच अमाउंट में देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट आप यहाँ भी ये भी याद रख सकते हैं कि एल्गी के अंदर ये जो है एल्कलॉइड आपको एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्फाइंड टू ए सर्टेन ऑर्गन एज रूट, लीव्स एंड बार्क एंड फ्रूट। मतलब प्लांट के कुछ पार्ट में फिक्स पार्ट है जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रूट है, लीव्स हैं, बार्क है एंड फ्रूट है, इनके अंदर जो है एल्कलॉइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप याद रख सकते हैं। जैसे रूट है, रूट के अंदर अगर देखा जाए तो राउवोल्फिया जो है उसकी जो रूट्स होती है उसके अंदर रेसरपिन जो एल्कलॉइड है वो प्रेजेंट होता है, तो ये आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। इसी तरीके से लीव्स के बारे में तो सबको पता ही कि टी की जो लीव्स होती है उससे कैफीन जो होता है, एल्कलॉइड जो होता है वो आइसोलेट किया जाता है। बार्क जो है जैसे कि सिनकोना है, सिनकोना की जो छाल होती है उससे क्विनीन जो है एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में जैसे कि पाइपरीन है, तो ब्लैक पेपर का जो फ्रूट है उसके अंदर से पाइपरीन को आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से एट्रोपिन है, ये भी फ्रूट से आइसोलेट किया जाता है। कोल्चिसिन है, ये भी फ्रूट से आइसोलेट किया जाता है, कोल्चिकम के फ्रूट से। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्लांट पार्ट के बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कई बार क्या होता है प्लांट के किसी पार्ट में तो सिंथेसिस हो रहा है और ट्रांसफर हो जाता है किसी अदर पार्ट में, तो उसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, निकोटीन। निकोटीन जो है टोबैको की रूट के अंदर सिंथेसाइज होता है, रूट के अंदर, बट हम देखते हैं क्या है लीव्स हम यूज करते हैं टोबैको की, तो ये जो रूट से लीव्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है निकोटीन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आई होप आपको याद रहेगा, क्योंकि निकोटीन देखते हैं कि हम यूज करते हैं तंबाकू के तौर पर, तो तंबाकू की जो लीव्स होती है उसके अंदर ये ट्रांसफर होता है, बट ये ओरिजिनली सिंथेसाइज जो होता है वो रूट के अंदर होता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि निकोटीन का मैंने आपको बताया टोबैको की लीव्स के अंदर आपको मिलेगा। क्विनीन जो है वो सिनकोना है, क्विनीन जो है सिनकोना की जो बार्क है, छाल के अंदर आपको देखने को मिलता है। रेसरपिन जो है राउवोल्फिया की जो रूट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। मॉर्फिन जो है ओपियम जो होता है उससे आपको आइसोलेट एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके फ्रूट से देखेंगे आपकी वाइट कलर का जो लेटेक्स जो होता है सिक्रीट हो रहा होता है, तो उससे जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मॉर्फिन को। कोल्चिसिन जो है कोल्चिकम जो प्लांट है, कोल्चिकम प्लांट, उसकी लीव्स एंड फ्रूट से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एट्रोपिन जो है एट्रोपा बेलोडोना जो है उसके फ्रूट से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये देखा जाए तो एट्रोपिन जो होता है ये मसल्स रिलैक्सेशन का वर्क करता है। ठीक है, पाइपरीन जो है ब्लैक पेपर के फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैफीन जो है जैसे कि बताया टी की जो लीव्स होगी उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एंड एफेड्रीन जो है वो एफिड्रा जो होता है, एफिड्रा जो प्लांट है उसके एरियल पार्ट से आइसोलेट किया जाता है। तो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है एल्कलॉइड के एग्जांपल्स हैं एल्कलॉइड के, ये आप याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं कि कौन से प्लांट से और किस पार्ट से जो है आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये पोर्शन और ये 2-3 ऑप्शन है जो कि आपको अच्छे से याद रखने। तो ये था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में एंड इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम देखते हैं जो एल्कलॉइड हैं उनके फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए फंक्शन अगर देखा जाए तो एल्कलॉइड का जैसे कि बताया मैंने आपको कि बीटर होते हैं तो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हर्बीवोर्स से। ठीक है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट इन नियर बाई, कोई आसपास कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको ये इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को। नाइट्रोजन रिजर्व हैं क्योंकि जैसे कि एल्कलॉइड होता है उनमें नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, तो ये नाइट्रोजन रिजर्व के तौर पे भी काम करते हैं। एंड एक्ट एज ए चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, और चिलेटिक एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये तो है इसके फंक्शन एल्कलॉइड के जो कि आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन इसका देखा जाए तो मेनली तो ये क्लासिफिकेशन है, बाकी जो है अदर भी हैं जो कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बट ये जो है मेनली आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि प्रोटो एल्केलॉइड एंड ट्रू एल्केलॉइड दोनों के दोनों ही जो हैं डेराइव होते हैं फ्रॉम एमिनो एसिड, डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एमिनो एसिड। प्रोटो एंड ट्रू एल्केलॉइड दोनों ही जो है वो एमिनो एसिड से डेराइव होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट तो होगा बट रिंग में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि रिंग है, रिंग बनी हुई है, रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, साइड चेन हो सकती है, उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटो एल्केलॉइड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बट रिंग में नहीं होता है। डेराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड दोनों ही डेराइव है, बेसिक नेचर है। ठीक है, ये भी बेसिक नेचर है, बस इसमें डिफरेंस है कि कंटेन नाइट्रोजन इन रिंग। तो आपको प्रोटो एल्केलॉइड एंड ट्रू एल्केलॉइड दोनों एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें आप याद ये रखेंगे कि दोनों ही जो है डायरेक्टली डेराइव होते हैं एमिनो एसिड से। ठीक है, बाकी दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोटो एल्केलॉइड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट तो होगा बट रिंग में नहीं होगा, और इसमें रिंग में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटो और ट्रू एल्केलॉइड दोनों एक साथ याद रखने। दोनों के एग्जाम्पल जैसे कि कोल्चिसिन एंड एफिड्रीन है, और यहाँ एग्जाम्पल है क्विनिन, एट्रोपिन एंड मॉर्फिन। जो फॉल्स एल्केलॉइड है वो देखिए उसमें क्या है कि ये जो होता है डू नॉट डेराइव फ्रॉम एमिनो एसिड डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्टली लिखना है कि डू नॉट डायरेक्टली डेराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, बाकी कंटेन नाइट्रोजन इन रिंग, रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और वीक बेसिक है, बेसिक तो है बट वीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैफीन। तो ये जो है क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एल्केलॉइड के फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये इसी के साथ एल्केलॉइड जो है चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फिनोलिक्स एंड ग्लाइकोसाइड्स पे। ओके।